आई होप कि अभी नेटवर्क सही रहे, क्योंकि मैं जब भी लाइव आ रही हूँ तो ऑटोमेटिक नेटवर्क कट हो जा रहा है और मेरे पास एडिंग ऑप्शन मिस हो जा रहा है, वहाँ से हट जा रहा है कि मैं व्यूअर्स को ऐड करूँ वो ऑप्शन। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है, जितनी बार नेटवर्क कट हो रहा है और वो ऑप्शन ख़त्म हो जा रहा है और मुझे कोई कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। काइंडली आप अगर एक दो कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि लाइव क्लियर है या नहीं, मैं लाइव हूँ या नहीं। जी सर, यस। लेकिन मैं आपका नेम क्यों नहीं देख पा रही हूँ? मैं आपको ऐड कैसे करूँ सर? थैंक आनंद ठाकुर जी, यस। मैंने आपको एडिंग रिक्वेस्ट से नमस्कार। उनका डेट मिला है, टाइम मिली है। नमस्कार सर, जी थैंक यू बहुत सो बहुत मच फॉर नमस्कार। कमिंग। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना साथ तो दिया रेडियो खांची के थ्रू, लेकिन आपका समय हमें मिल नहीं पा रहा था, तो आज सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि आज आपका हमें समय मिला, तो जी थोड़ी जी मैं बातें हो बिल्कुल जाए। देखिए घर में हूँ और रेडियो खांची के टी शर्ट में हूँ। आप यहाँ देख अरे सकते हैं कि वाह, मेरा रेडियो खांची का क्या बात है, लोगो है, क्या बात मैंने है, इसको पहन क्या रखा बात है। है। जरूर हम भी पहनना चाहेंगे ऐसा ही टी शर्ट भविष्य में। जरूर जरूर आने वाले वक्त में हम लोग कुछ गेम्स स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग को जजेस रखेंगे और फिर उसमें आपको भी टी शर्ट पहनाएंगे हम क्या लोग। बात है। क्या बात है। तो आज सर हमारे प्रोग्राम में जैसे फ्राइडे है तो आज हमारा परफॉर्मेंस सिर्फ रहता है, तो आज हमारे साथ नई दिल्ली से एक बच्ची जुड़ने वाली है, अवनी हम्म। पांडे, ओडीसी डांस के साथ अच्छा। क्लासिकल। और सैटरडे जो है वो हमारा ना कंपटीशन जो हो रहा है हमारा आरोहण का, आरोहण हम्म। कंपटीशन के हमारे जो सेकेंड राउंड चल रहा है लाइव ऑडिशन, वो राउंड्स हमारे जी जी। सैटरडे को हो रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ कल हम्म। रहेंगे ग्रुप बी के लिए शगुन पाठक। तो अच्छा। हाँ, ये दोनों कल हम रहेंगे। आज हमारे साथ रहेंगी अवनी और कल रहेंगे शगुन पाठक ग्रुप बी के लिए। और हमारे पास जैसे मैंने बोला कॉम्पिटिशन्स में तीन हमने ग्रुप डिवाइड किए हैं, 8 to 15, 16 to 30 एंड 31 एंड अबव। तो ऐसा हुआ है कि 16 to 30 में बहुत ज्यादा एंट्रीज आ रही हैं, बहुत ज्यादा। और 8 to अच्छा। 15 थोड़े कम। वही जैसे मैंने पिछले हफ्ते ही बोला कि शायद उन तक न्यूज पहुंच नहीं रही है, छोटे हैं। और 31 एंड अबव में क्या हो रहा है कि शायद बड़े हैं तो उनको लग रहा है क्या करें, मतलब कई हेजिटेट कर रहे होंगे, कई को लगता है कि क्या जरूरत क्या है, तो इस टाइप से। तो यंग जो बीच के हैं 16 to 30 काफी काफी आ रहे हैं, एंट्रीज काफी आ रही है। हमने उनमें से कुछ कुछ उनके सेकेंड राउंड के लिए लिया है, जिन्हें आप लोग सुनेंगे, होपफुली अच्छा जी करेंगे जरूर वो, फिर जरूर। उसमें से हम उसमें फाइनलिस्ट चूज करेंगे। वंडरफुल। नहीं, ये तो सचमुच आप में बहुत ही जी बढ़िया है कि आपने अलग अलग एज ग्रुप में बांटा है। अब 31 से ऊपर वाले तो सामान्यतः अपने परिवार को संभालने में लगे हुए हैं कोरोना काल में, तो कहीं न जी कहीं उनका गीत और कवित जो है वो दोनों ही परिवार चलाने के चक्कर में और कोरोना से बचाने के चक्कर में फंस रहा है मामला। जी और ये भी लेकिन सच है। हम रेडियो खांची पर भी इसके लिए अलग से प्रोमो बनाते हैं कि अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है और जिंदगी थोड़ी सी भर गई है इस कोरोना काल में, तो मन को हल्का करिए, सिंफनी म्यूजिक के साथ जुड़िए वहां और कुछ गाइए, गुनगुनाइए, अपनी कला को दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और फिर बिल्कुल आप ये कांटेक्ट नंबर दे देंगे हाँ, आपका। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग ने तो मतलब ये स्टार्ट ही ऐसे किया था कि जैसे परफॉर्मेंस हो, कि जिनको भी गाने का मन है, लेकिन 30 मिनट्स गाएं ताकि लोग भी आपको सुने, तो थोड़ा हम लोग भी चेक करके फिर आपको प्लेटफॉर्म दे गाने के लिए। फिर जब आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, तो फिर हमें लगा जी कि जी। इसको फिर हम लोग कंपटीशन में क्यों ना मोड़ दे, जो मतलब हर साल सिम्फनी म्यूजिक करवाता रहा है पिछले 3 साल से, ये इसलिए फोर्थ सीजन है।
तो हमने सोचा अब जब आपका साथ मिला ही है तो इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया जाए और इसे कंपटीशन का एकदम, रूप दे दिया जाए फिर से। तो हमने कंपटीशन का ये रूप बहुत दे अच्छा दिया किया। इसे, और हम ये लोग अच्छा किया, चाहेंगे। रेडियो खांची जी आपके साथ है। जी जी जी। तो आप आप लोग जिस जरा हमें प्रकार से लोगों बताइए, को, कई लोग इसमें जुड़े हैं जिनको रेडियो खांची के उतने ठीक से पता भी नहीं है, कई बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि आज इनका परफॉर्मेंस है, उनके गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, बिल्कुल। रेडियो खांची हमारे रांची की शान है, क्या है? हाँ, मैं जो भी हमारे इस फेसबुक लाइव में लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ने जा रहे हैं, मैं आप सब लोग को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम आनंद कुमार ठाकुर है। मैं रांची विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में प्रोफेसर हूँ, और इसके अलावा रेडियो खांची 90.4 एफएम, जो कि हम सब का रेडियो है, ये हमारा टैग लाइन है, और ये रांची यूनिवर्सिटी का अपना एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, इसके निदेशक के दायित्व में भी है। अर्थात ये चलाना, इसको कैसे ये प्रोग्राम बनेगा, कैसे ये सारा काम होगा, ये भी मेरे ही जवाबदेही में है। तो मैं इस प्रोफेसर बनने से पहले भी रेडियो में काम किया करता था, वो रेडियो मिर्ची था। तो उसका जो सीखा हुआ अनुभव रहा, वो अभी इसको चलाने में काम दे रहा है। जहां तक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो अफेयर होता है, वो अपने समुदाय के साथ होता है। तो हम सिर्फ गाने ही नहीं बजाते हैं, गाने भी बजते हैं, लेकिन हम ज्यादा वक्त देते हैं अपने समुदाय के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को। जैसे कि सिम्फनी म्यूजिक ने, चुमकी राय जी ने जिस प्रकार से यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया, यह हमारे समुदाय का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को लेकर अवेयरनेस फैलाना, और इस कार्यक्रम से जो भी टैलेंट वो चुनकर देंगे उनको रेडियो खांची पर प्रस्तुत करवाना, ये हमारा जो है दायित्व है। इसके अलावा आप रेडियो खांची के यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहां भी हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं। साथ ही साथ हमारा रेडियो खांची .in हमारा अपना चैनल है, जहां पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से सुन सकते हैं। तो ये सचमुच बहुत ही मजा आने वाला चीज है कि आप रेडियो खांची पर जाएं, सुने। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल पैदा हो गया होगा कि खांची का मतलब क्या है, ये खांची खांची क्या है, ये खांची खांची क्या है। करेक्ट, सही। तो मैं बताऊं कि खांची का मतलब होता है वो टोकरी जो कि बांस के छोटे छोटे टुकड़े से बना होता है, और चाय के बगान में महिलाएं पीठ पर उसको धोती हैं। पहाड़ों पर ये कल्चर है कि महिलाएं पीठ पर खांची रखती हैं, और हम्म। कपड़े से बंधा रहता है, और उस खांची में फल फूल कुछ भी, इवन अगर खाली है तो अपना छोटा बच्चा, तो उस बच्चे को खांची में बिठा देना, तुम बैठो, चलो तुमको लेके चलते हैं। So it is a bucket of flowers and fruits and different kind of fragrance, taste, flavors. और रांची का भी लोग, कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि रांची भी एक समय खांची कहलाता था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको खांची खांची बोलते रांची कह दिया। तो इसीलिए इस रेडियो खांची के पीछे का इतिहास जो है, वो भी कुछ अरे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत सुंदर तो आज, जानकारी, मतलब ये हमें भी नहीं पता था कि। जी हमें भी नहीं पता था, लोगों ने बताया तो ये ज्ञान में आया। हाँ हाँ। तो तो ये जितने भी युवा हमारा प्रतिभागी हैं, रेडियो खांची भी एक तरह से ऐसी टोकरी जिसमें सब चीज है। जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल से हम लोग देखते हैं रेडियो खांची का, कि एक तो जो भी हमारे कोई भी इवेंट होता है वो लाइफ रिलेटेड या प्लांटेशन पे हो, एनवायरमेंट पे, हर चीज पे चर्चा होती है, उसके वीडियोस भी हमें उस पे मिलते हैं। उसके साथ साथ बिल्कुल, अपने एजुकेशन बिल्कुल आपने डिपार्टमेंट, सही पढ़ाई के कहा। जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड हमें वो भी मिलते हैं स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ये रांची यूनिवर्सिटी का एक इतना अच्छा ये कि आप घर बैठे आपको प्रोफेसर के पूरे लेक्चर्स वहीं मिल जाते हैं आपको यूट्यूब में। तो हमने वो भी सुना है। और आप लोग, माय गॉड, कनेक्शन कट गया सर का। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको पता चल रहा है कि सर अभी हमारे साथ जुड़े थे और अचानक से। हम कोशिश करते हैं फिर से। यस, एक बार और कोशिश करते हैं। आनंद सर को एक बार हम लेने की फिर कोशिश कर रहे हैं। जी जी। हाँ सर, नेटवर्क थोड़ा, इश्यू। जी थोड़ा सा नेटवर्क भी बीच में चाहता है कि हम बताएं कि हमारा नेटवर्क
को बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड किया है। तो हम लोग दे देते हैं भाई कि जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सबको बहुत धन्यवाद कि आप लोग की कृपा से नेटवर्क है, और फेसबुक को भी धन्यवाद कि आपकी कृपा से हम लोग जुड़ रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये लोग नहीं कुछ बीच में हाँ, एक्चुअली हम लोग इनको थैंक्स कहना भूल जाते हैं। सब नेट नेट तो बहुत आराम से यूज करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सब, इनको हम थैंक्स कहना भूल जाते हैं, तो वो लोग नोटिस करते होंगे। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है। लगता फिर सर जी 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 जी, वो जी नेटवर्क लगता है बहुत कि प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, लेकिन बात नेटवर्क की है तो ये भी तो एक नेटवर्क है कि हम ऐसे कलाकारों को मौका दे रहे हैं यहाँ पर, जो पता नहीं इस कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित वर्ग रहा वो कलाकार ही रहा, क्योंकि तो बिल्कुल। परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस तो लोगों के बीच में होगा। ये और अब समस्या रही कब है। तक ये रहेगा ये भी बताना मुश्किल है कि फिर से स्टेज मिलना, लोगों के भीड़ में बीच में गाना परफॉर्म करना, वो फिर से कब मिले वो भी थोड़ा जी डाउटफुल है। मिलेगा। नहीं, वो वक्त जल्दी आ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन होगा तो ये हम लोग को एक प्रिविलेज हाँ मिलेगा हाँ कि हाँ। एसओपीज को फॉलो करके हम कार्यक्रम जी कर सकें, और साथ ही जी साथ यह जी भी है जी। कि जो तीस आने की जो संभावना है वो इस बार पहले से ही लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है, हमारे आपके सबके जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोग को भी। तो मिला जुला के सबके जी दिमाग में है कि हम जब बाहर जाएं तो मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, बिल्कुल। मार्केटिंग करना है तो प्लान्ड मार्केटिंग करें, एक दिन निकलें मार्केटिंग करने के करेक्ट। लिए, बिल्कुल। और बिल्कुल अपने जिंदगी को भी बचाएं, दूसरों की भी जिंदगी को बचाएं। कहीं भी इस लिगेसी का फायदा नहीं उठाएं कि हमें वैक्सीन लग गया है या हमारे पास या कोरोना पीछे हट रहा है। ये वो लहर है जो अभी पीछे हटा है, तो फिर ये लहर कहीं बहुत जोर से ना आए। तो सावधानी तो बरतनी हाँ हम सबको है, और साथ में सब कुछ करना बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी सावधानी हम लोग जरूर बरतेंगे और खुश भी रहेंगे, सबको खुश भी रहना है। जितना खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, उतना जल्दी आप किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। और खुश रहने के लिए संगीत बहुत जरूरी है। और मेरे को लगता है फिर नेटवर्क इश्यू हो रहा है। सर का वीडियो वहां से पॉज हो गया है। हाँ, हेलो। ओके। सेम प्रॉब्लम बार बार हो रही है। आई होप कि लाइव के वक्त, बच्ची के डांस के वक्त इस तरह का कोई इशू ना हो। जी, जैसा मैंने कहा कि स्वस्थ और खुश रहने के लिए संगीत बहुत जरूरी है, इसी वजह से इस तरह के प्रोग्राम हम लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो सिम्फनी के आगे आने वाले कलाकारों को, परफॉर्मर्स को हाँ सर, हमारे परफॉर्मेंस के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो परफॉर्मेंस आज दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम जैसा कि पोर्टफोलियो देख रहे थे इस कार्यक्रम के पहले, जो प्रीव्यू आपने भेजा था फेसबुक पर, तो वो निश्चित रूप से बताता है कि कलाकार तो बहुत उम्दा है ना। तो पूरे मनोबल से अभ्यास करने की आवश्यकता है, जम के अभ्यास करें, जम के हर एक प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें, अपने आप को बेहतरीन बनाएं। क्योंकि इस रंग बदलती दुनिया में एक चीज तो सबको समझ में आ गया कि जिसके जीवन में रंग नहीं है, उमंग नहीं है, उसकी जीवन एक कटी पतंग है। तो कहीं ना कहीं कटी पतंग से वापस लौटना है लोगों को, फिर से निराशा से आशा की ओर लोगों को लाना है, दुख से सुख की ओर लाना है। तो इसके लिए जरूरी है कि असुर से सुर की ओर ले आए, शैतान से तान की ओर ले आए, और बेताल से ताल की ओर ले आए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे बात है कलाकार सर, जो है वो जुड़े। आप जूलॉजी के प्रोफेसर है, कभी कभी डाउट भी होता है मुझे। आपने इतनी किताबें भी मैम लिखी है साइंस अपनी के सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे, आपने इतनी किताबें लिखी है। तो मैं चाहूंगी कि वो असुर से सुर और शैतान का तान और एक क्या था सर? बेताल का ताल। बेताल का ताल। हाँ, अब इनमें से कुछ निकल के, अगर आपके गले से एक भी कुछ आ रहा है, निकलना चाह रहा है, तो काइंडली एक लाइन मैं बता दूं आप लोगों की कि आनंद ठाकुर जी बहुत अच्छा
गाते हैं, गुनगुनाते हैं नहीं बोलूंगी, गाते हैं बहुत अच्छा। अभी हम लोगों ने रेडियो खाची के लिए आर डी बर्मन ट्रिब्यूट में अच्छा। गाने हम लोगों ने दिए थे, जिसमें आप यूट्यूब चैनल पे, आपको रेडियो खाची यूट्यूब चैनल पे हमारे गाने मिलेंगे, और जिसमें आनंद जी का भी एक गीत है जो हमने सुना है। तो एक लाइन मैं चाहूंगी सर गाएं, और उसके बाद हम अपने जरूर परफॉर्मर जरूर को दिल्ली जरूर से, न्यू दिल्ली से बोलेंगे कि वो लाइव आएंगे। तो एक लाइन आप थोड़ा। जरूर। जी, वही आर डी बर्मन का वही गाना मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो लोग कहेंगे। क्या बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। क्या थैंक यू बात वेरी है मच। सर। आप ये गाना आपने जैसे ही बोला ना, तो मुझे लगा कि 31 से ऊपर वाले जितने हैं वो सुन ले कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे, बस गाते जाइए, इतना अच्छा मौका आपको मिल रहा है तो अपनी कला को छुपाइए मत। अगर हमारे सामने जूलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद ठाकुर जी बैठ के इतने खुले दिल से गा सकते हैं, तो कोई भी गा सकता है, कोई भी आ सकता है। और सर तो है ही उसके लिए, हम लोग भी हैं ही सर के साथ साथ। तो थैंक यू सो मच सर, आपके इतने थैंक यू वैल्यूबल मैम। टाइम के लिए आप आए। बहुत ओह, मुश्किल से हम सो जोड़ नाइस, सो पाए, नाइस, लेकिन आप थैंक यू आए, मैम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे जी, पार्टिसिपेंट्स को गुड विशेस देने के लिए। और सिम्फनी थैंक यू म्यूजिक वेरी मच। को आपका साथ मिला, रेडियो खांची का साथ मिला। और रेडियो खांची कोई भी इस तरह का जो भी है, एफएम जो भी है, इस तरह के आपकी सोच जैसे अगर उसमें रहें, काम करें इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि सोसाइटी में और लोग हैं उनको साथ लेके चले, तो फिर अलग ही चीज बन जाता है, सिर्फ गाने चलाना हमारा नहीं, कई टैगलाइन ही चीजों है, को लेके। जी हमारा टैगलाइन ही है, हम सब का हाँ, रेडियो। ये जिसने रेडियो ट्यून कर लिया, ये रेडियो उसका हो गया। बिल्कुल बिल्कुल रेडियो बिल्कुल। खांची 90.4 एफएम। हाँ, अपनी रांची, हरी भरी रांची, अपना रांची। सुंदर रेडियो मैं खांची। सबको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, ये तो दिमाग से निकल ही गया था मेरे। मैं सभी जितने भी हमारे लाइव जुड़े हुए लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेडियो खांची का जो टाइटल सॉन्ग है, अपनी रांची हरी भरी रांची, अपना सुंदर रेडियो खांची, यह सॉन्ग जो है वो चुमकी जी ने ही गाया है। और हम लोगों ने इसको लॉन्च भी किया था, माननीय कुलपति इस गाने को लॉन्च किए थे। तो हम चाहेंगे कि दो दो लाइन तो उसका भी अरे हमें आप भी उसके वर्ड्स गुनगुना दें। याद है कि नहीं। अपनी रांची, हरी भरी रांची, अपना सुंदर रेडियो खांची, आवाज बना रांची विश्वविद्यालय की, सुनो सुनाओ रेडियो खांची, हम सबका हम रेडियो, सबका रेडियो। सुनो सुनाओ रेडियो खांची, हम सबका रेडियो। थैंक यू। बहुत प्यारा चलिए, गाना है, मैंने अभी कमल सर ने लिखा, बहुत कमल बहुत सर भी सुंदर। हमारे साथ आए थे गेस्ट पे, उनसे भी बात हुई हाँ थी हाँ। इसी गीत को लेकर। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, मतलब पूरी रांची को कोशिश की है कि 4-5 अंतरे में समेटने की, मुश्किल है, लेकिन सर ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी। कोई अगर वो गाना सुने, मेरे ख्याल से रेडियो खांची के यूट्यूब चैनल पे है जी, ये सॉन्ग। हाँ, है अगर है वो गाने सुन ले तो है। उनको पता चल जाए रांची के इंस्टीट्यूशंस, रांची के टूरिस्ट स्पॉट्स, रांची के धार्मिक स्थल, सब चीजें हैं उसमें। बहुत सुंदर सब गीत चीजें, है, सब बहुत चीजें। सुंदर। जी, जी जी। अब आप थैंक यू कार्यक्रम सो मच प्रारंभ आनंद कीजिए जी, मैम, है बहुत ना। बहुत शुक्रिया। और मुझे इजाजत बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल सर, कुछ थैंक यू और सो काम मच। है। बिल्कुल, ऑल आप द बेस्ट बहुत एवरीवन, बिजी हैं, थैंक यू वेरी मच। इतना टाइम के लिए देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद ही हमारे साथ जुड़ेंगे न्यू दिल्ली से अवनी पांडे, ओडिसी डांस के साथ। तो आप लोग जरूर साथ में रहे, बच्ची को प्रोत्साहन दें, बच्ची को अप्रिशिएट करें। अभी लर्निंग पीरियड पे है, तो अभी बहुत आगे उनको जाना है। और कल हमारे साथ बिल्कुल जुड़िएगा 8 बजे
सिंगिंग कंपटीशन के सेकेंड राउंड ऑडिशन लाइव परफॉर्मेंस में ग्रुप बी से रहेंगे शगुन पाठक रांची से। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में इसी पेज में फिर से मिलते हैं अवनी पांडे के साथ। थैंक यू।